अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू टीवी नॉलेज एंड ट्रुथ के और एक नए वीडियो में। रिसेंटली आप लोग पोस्ट देख रहे होंगे कि रेड हाइफर को मंगाया गया है इजराइल में और इसे ज़ुबा किया जाएगा अराउंड द माउंटेन ऑफ ऑलिव्स। माउंटेन ऑफ ऑलिव्स एक ज्यूइश प्रोफेसी, बिब्लिकल प्रोफेसी के हिसाब से एक रेड हाइफर को ज़ुबा किया जाएगा फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड टेम्पल। ये रेड हाइफर आखिर आए कहाँ से सडनली, और जब जंग ऑलरेडी फ़लस्तीन इसराइल के बीच चल रही है तो रेड हाइफर को हमारे ही रमज़ान का जो ईद का दिन है उसी दिन को क्यों चुना गया इस रेड हाइफर को सैक्रिफाइस करने के लिए। तो जब ये लोग ज़ुबा करेंगे उसके बाद के इनके क्या असल मकसद और प्लान्स रहेंगे वो हम आपके आगे बोलेंगे दोस्तों। The 5 red heifers are now in a secure, undisclosed location in Israel. गैस का दूसरी बार हैकल सुलेमानी को दूसरी मर्तबा तबाह किया गया। Were rebuilt temple. Yes, almost precisely. And they have now 5 red heifers in Israel. रेड हाइफर जिसे पैरा अदुमा भी कहते हैं, इसे लाया जाएगा और हाई प्रीस्ट इनके पास जो सबसे बड़ा मौलवी होगा वो इसकी सैक्रिफाइस करेगा। और ये सैक्रिफाइस जब ये रेड हाइफर, ये मतलब एक लाल किस्म की गाय है, जब इसे ये लोग कर देंगे तो इसके बाद जो भी इसके ज़रिए मतलब पानी पिएगा या अपने ऊपर लगाएगा वो पूरा प्यूरिफाई हो जाएगा। एक तरीके से जब इंसान नमाज़ पढ़ने जाता है या चर्च को जाता है या उसके टेंपल को जाता है तो वो शावर लेता है, वॉश करता है, उसके बाद एंटर करता है। मगर इनके पास क्या है कि रेड हाइफर को ज़ुबा करके उसकी चीज़ों को इस्तेमाल करके जब ये लोग वो पानी से धोएंगे खुद को तो ये लोग 100% प्यूरिफाई हो जाएंगे और ये लोग उसके बाद मस्जिद अल अक्सा के अंदर एंटर कर सकते हैं और इनकी इबादत कर सकते हैं। आप लोगों को बता दें कि मस्जिद अल अक्सा के अंदर अंडर एन एग्रीमेंट फ्रॉम द ऑटोमन पीरियड क्या हुआ करता था कि वहाँ पे ज्यूइश लोग मतलब साथ में रहेंगे फ़लस्तीनियों के, मगर ज्यूइश लोग अंदर नहीं एंटर कर सकते मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड के। मस्जिद अल अक्सा बोले तो एक मस्जिद नहीं है, वो जो पूरा कंपाउंड है उसको मस्जिद अल अक्सा बोलते हैं। मतलब वहाँ पे गोल्डन डोम ऑफ रॉक या दूसरी मस्जिद जो आपको दिखाई जाती है वो मस्जिद अल अक्सा नहीं है, पूरा कंपाउंड को मस्जिद अल अक्सा बोलते हैं जिसके अंदर 2 से 3 मस्जिदें हैं। इनके हिसाब से रेड हाइफर को जब ये लोग ज़ुबा करेंगे और ज्यूस प्यूरिफिकेशन इससे पाएंगे और इम्प्योरिटी हटा लेंगे तो इनकी सबसे बड़ी ज्यूइश प्रोफेसी सक्सेसफुल हो जाएगी। जिसी के साथ ये इनका मानना है कि इनका प्रॉफिट एलिजा आएगा और इसी के साथ ये रेड हाइफर के सब मिशन होगा और उसके बाद इनका मसाया आएगा जो कि पूरे दुनिया में दुश्मनों को मार के रख देने वाला है। और ये जो रिचुअल होने वाला है ना इनका रेड हाइफर का, वो बहुत ताजुब करने वाला है। वो मस्जिद अल अक्सा कंपाउंड के एकदम बाहर रहने वाला है। ज्यूइश प्रोफेसीज में जिसे पैरा अडोमा भी कहते हैं, द रेड हाइफर, इनके प्रोफेसी में ये चीज़ें हैं, गौर करना आप लोग। हाफ ऑफ द ज्यूज विल बी स्लॉटर्ड, मतलब हॉलोकास्ट, जो कि वो मुस्टैच वाला आदमी करा था जर्मन। 10% ऑफ ज्यूज विल रिटर्न टू इजराइल एंड एस्टैब्लिश अ खौसी रिलीजियस, ये भी हो गया इनका। चंद लोग इजराइली आए, सेटलर्स बने, उसके बाद कब्जा कर लिए। ज्यूज विल रिटर्न टू इजराइल अंटिल दे आर द मेजॉरिटी इन द स्टेट। और 2019 में ज्यूज को मेजॉरिटी पॉपुलेशन डिक्लेयर कर दिया गया इजराइल और फ़लस्तीन के बीच। इजराइल अपने बॉर्डर्स क्लोज करेगा और ये हुआ था कोविड के दौरान, मतलब जब एक प्लेग फैला था। अ वॉर विल बिगिन बिटवीन द ज्यूज एंड द गॉग एंड मैगॉग। दे विल अटैक द सेक्युलर ऑफ इजराइल। These will be the kings of Gaza, Tubal बोले तो southern Lebanon, the islands of the seas surround Israel with warships। ये जो इनके है प्रॉफिट एडोमा के हिसाब से प्रोफेसीज बताए गए हैं, जो ये लोगों ने तोड़ कर डेट वाइज बता रहे हैं कि कैसा वो प्रोफेसीज इनके पूरे होते जा रहे हैं। यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है, एट दिस पॉइंट द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑल सराउंड इजराइल विद देयर आर्मीज एंड दे ऑल विल डाई। दोस पीपल हु वर नॉट अगेंस्ट इजराइल एंड जुडाइज्म सर्वाइव। दिस हैपेंस टू इंस्टिल एन एरा परमानेंट वर्ल्ड पीस। मतलब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, मानो आप लोग को, जो ज़ायनिस्ट है ना वो लोग धोखे में ज्यूज को भी ला रहे, क्रिश्चियंस को भी ला रहे, मुस्लिम्स को भी ला रहे। वो लोग ज़ायनिज्म एक भटका हुआ ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा इंडिया में RSS ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रहता। ये लोग अपने मफाद पूरे करते रहते और इतना खतरनाक स्पाई वर्क है ज़ायनिज्म का कि ज़ायनिज्म का मुस्लिम में भी ऑर्गेनाइजेशन है, क्रिश्चियनिटी में भी ऑर्गेनाइजेशन है और जुडाइज्म में भी इनका ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब हर जगह ये लोग इन्फिल्टर करके रखे हुए सिर्फ अपने एक मिशन को पूरा करने के लिए। जुडाइज्म प्रीचर्स के हिसाब से ये लोग गॉग मैगॉग को किसको बोल रहे हैं मालूम? याजुज माजुज को ये लोग स्पेन, लेबनान, यूरोप, ईरान, सीरिया, इजिप्ट, चाइना और इराक एंड द किंगडम ऑफ गाजा, ये पूरा को गैगो और मैगोग से ये लोग कंपेयर कर। इनकी प्रोफेसी पूरी कंप्लीट होने के लिए 10 रेड हाइफर्स वहाँ पे ज़ुबा होना है। तो अभी तक इनके हिसाब से मोजेस, जिसे मूसा अलैहिस्सलाम हमारे पास कहते हैं, मोजेस पीस बी अपॉन हिम, के जब से
अभी तक टोटल 9 रेड हाइफर्स को जुबा कर दिया ये लोगों ने। अब बस एक बाकी है जिसको अगर ये लोग जुबा करेंगे तो इनकी कंप्लीट प्रोफेसी हो जाएगी। मस्जिद अल अक्सा पे ये लोग अपना 3rd टेम्पल रिकंस्ट्रक्ट करेंगे और उसके बाद इनका मसाया या इनका जो भी प्रॉफिट ये लोग मान रहे हैं उसका रास्ता एकदम क्लियर हो जाएगा। जियो स्टेट 1948 में एस्टेब्लिश हुआ। 1987 में ये लोग रीबिल्ड करने का प्रोजेक्ट डालना और मूवमेंट डालना चालू कर दिया। 1948 में इनकी कंट्री बनती है और 1967 में रिकंस्ट्रक्शन 3rd टेम्पल शुरू हो जाता है। इतने फास्ट पेस में भाई कंट्री जमी नहीं और इन्होंने 3rd टेम्पल का भी सोच लिया। इसी के साथ ये लोग कई सारे सैक्रेड वर्शिप वेसल्स ला रहे हैं, रेसली गारमेंट्स ला रहे हैं और उससे पहन रहे हैं। अपने टेम्पल सर्विसेज ये लोगों ने चालू कर लिया। अभी मस्जिद अल अक्सा के अंदर ये लोग एंटर नहीं करें, मगर उससे पहले इतनी तैयारी चल रही है। अब रेड हाइफर का असल इस्तेमाल मैं आप लोग को बोलता हूँ कि क्या है इनके। द एशेज ऑफ द रेड हाइफर एंड द रिचुअल प्योरिटी। अ मैन हु इज क्लीन शैल गैदर अप द एशेज ऑफ द हाइफर एंड पुट देम इन अ सेरेमोनियल क्लीन प्लेस आउटसाइड द कैंप। उसका स्किन, फ्लैश, खून जितना भी है, गंदगी सब बर्न होके एशेज में आ जाएगी। फिर वो एशेज में ये सेडरवुड डालेगा, हिस्सॉप डालेगा, स्कारलेट यार्न डालेगा और बर्निंग फायर में ये हाइफर जलते रहेगी। इसके बाद ये कंप्लीटली जब एशेस में आ जाएगी तो उसका ऐश यूज करके ये लोग एक दूसरे को प्यूरिफाई करेंगे, या जो ऐश पानी में डाला जाएगा वो पानी से इंसान के गुनाया और इंसान का कंप्लीट प्यूरिफिकेशन होने वाला है। क्या किस्म का सिफली है रे भाई ये, क्या है रे भाई ये। और फिर उसका पानी ये लोग लेके अपने आप पर स्प्रिंकल करते या अपने आप को लगाते, जिससे ये लोग कंप्लीट प्यूरिफाई हो जाते हैं। प्यूरिफाई सिर्फ इंसान का प्योरिटी नहीं, मगर इनके सिंस भी पूरे खत्म हो जाते हैं। जब ये लोग कंप्लीट पाक हो जाएंगे ये रेड हाइफर के ये जो उबले हुए पानी के साथ, तो उसके बाद ये लोग मस्जिद अल अक्सा के कंपाउंड के अंदर एंटर करके अपनी इबादत कर सकते। ये इनका प्रोफेसी है। जब ही रेड हाइफर के जुबा के बाद उसके पानी को इस्तेमाल करके ये लोग एंटर करेंगे। गाजा स्ट्रिप पर लड़ाई चल रही, अब वेस्ट बैंक और जेरूसलम में ये लोग हंगामा शुरू करेंगे। और आप लोग को बता दूं कि गाजा स्ट्रिप में वो लोग गज और एक्कर बना के वहां के जमीना बेचना भी शुरू कर दिया इसराइलियों को। अब इसराइली क्या करते हैं, वहां भी सेटलर्स बन जाते हैं। अब सेटलर को तो आप हटा नहीं सकते। तो देखो लोग तो कोशिश कर रहे हैं हर तरफ से इसराइली कंपनी इसको बॉयकॉट करने के लिए, उनके प्रोडक्ट्स को बिठाने के लिए, मगर ये लोग क्या करते हैं मालूम, इतने चालू है कि कोई भी कंपनी जो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसके अंदर ये लोग अपना शेयर लेके घुस जाने वाले हैं। तो बहुत चालाकी से आपको इस्तेमाल करना होगा। इनके सिस्टर कंपनीज को आपको देखना जरूर होगा। तो अच्छी चीज़ है कि इंडियन प्रोडक्ट्स में आप लोग इंडियन प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ कर रहे हैं। इंडियन प्रोडक्ट कंपनीज जो है उसके अंदर भी इन्वेस्ट करें तो अच्छा रहता कि अपनी इंडियन इकोनॉमी भी अच्छी ग्रोथ पे आती। मगर ऐसा मत करो कि वो कंपनी मोनोपोली खेलना शुरू कर देती। तो देखो सबसे खतरनाक चीज़ ये रहती कि मार्केट में कोई चीज़ अगर मोनोपोली बन गई तो कभी भी वो अपने रेट्स के साथ खेलते रह सकती। फॉर एग्जांपल वो सस्ती चीज़ को महंगा भी कर सकती, महंगी चीज़ को सस्ता भी कर सकती, क्योंकि उसको कोई कॉम्पिटिटर ही नहीं रहता। मगर अपने आप को इतना लॉस बेरिंग बना लेते बस कंपनीज के, दूसरे कंपनीज को के जड़ से उठा देते। हाल ही में आप लोगों ने सुना होगा कि 13.5 लाख करोड़ का नुकसान हुआ था लोगों को 1-2 दिन के मार्केट परफॉर्मेंस की वजह से। और यही न्यूज़ कई सारे लोगों को घबरा देती। इससे असल में डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोगों को ज़्यादातर मार्केट में जब ही लॉस होते हैं जब वो बिना सोचे समझे किसी की बात सुनते हुए इन्वेस्टमेंट कर देते रहते हैं। ये लोगों को फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की टीम की जरूरत है जो कि आपके पोर्टफोलियो को मैनेज करते और सारा रिस्क आपका एनालाइज करके सूटेबल जो आपका इन्वेस्टमेंट होता उसके लिए आपको गाइड करते। और ये चीज मैं आपको पहले भी बताया था और इसका नाम है तेजी मंदी। तेजी मंदी एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट है। ये मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की एक सब्सिडरी कंपनी है। इनकी टीम आपको वीकली पोर्टफोलियो मेंटेन करती है और आपको एनालाइज करके बोलती है कि परफॉर्म कैसा कर रहा है स्टॉक, कौन से स्टॉक्स पोटेंशियल में है, कौन से स्टॉक्स नॉन परफॉर्मिंग पोटेंशियल में, और कौन से स्टॉक्स रिप्लेस करके आप दूसरे लेना चाहिए। मतलब फ्लक्चुएशंस को ये लोग रीड करके ही आपको अंदेशा दे देते कि शायद ये स्टॉक के साथ आगे जाके ऐसा होगा या वैसा होगा। तेजी मंदी 2 रेडी टू इन्वेस्ट पोर्टफोलियो ऑफर करती है डायरेक्टली तेजी मंदी फ्लैगशिप और तेजी मंदी मल्टीप्लायर विद हैंड पिक्ड बास्केट ऑफ 15 to 20 क्वालिटी एंड वेल डाइवर्सिफाइड स्टॉक फाइनेंशियल टीम के तरफ से। और इनकी सब्सक्रिप्शन फी है ओनली 99 रुपीज अगर आप इनका एनुअल प्लान चूज करते हो तो देखिए तेजी मंदी के जबरदस्त फाइनेंशियल टीम के साथ जुड़िए। ऐसी जबरदस्त एनालिस्ट टीम के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हो। तो जाइए इस ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और अपना पोर्टफोलियो बना के इनके सब्सक्रिप्शन को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड पिन टू टॉप कमेंट में। मूविंग बैक टू द वीडियो, शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में डील करना हलाल है और जायज़ है। तो जो भी लोग स्टॉक्स में डील करना चाह रहे हैं शरिया कंप्लायंट बिल्कुल देखें। मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त जब मूसा अलैहिस्सलाम जब अपनी कौम को चंद वक्त के लिए इन्होंने छोड़ा था, ये लोगों ने क्या किया था, ये लोगों ने गाय वगैरह की पूजा शुरू कर दी थी। फिर आके मूसा अलैहिस्सलाम परेशान हो गए थे। ये लोग वही लोग हैं, ये वही इजराइलीज है जो कि मोजेस का नाम लेके रेड हाइफर को जुबा करके अलग अलग चीज़ें कर रहे हैं। वही चीज़ जो पास्ट में गफलत में लोग थे, आज भी वही गफलत वाले लोग
आज स्टेट ऑफ इजराइल को चला रहे हैं, जिसमें दज्जाल और ज़ायनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का बहुत बड़ा हाथ है। अब इनके पास रेड हाइवर ऐसी वैसी नहीं चाहिए, परफेक्ट रेडनेस में होना इन्हें। 2 बाल भी उसके दूसरे कलर के नहीं रहना, नहीं तो डिस्क्वालीफाई हो जाती। 3 से 4 साल की रहना चाहिए, ओल्डर या यंगर दोनों भी इस्तेमाल नहीं हो सकते। ये फ्री रहना चाहिए कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल डिफेक्ट में से, और कोई भी फिजिकल लेबर में इसे काम नहीं कर सकते या इसे अंडर योग नहीं रखा होगा। और ये कंडीशंस पूरी हो जाने के बाद आपको मालूम है कि क्या होने वाला है, मतलब रेड हाइफर इनके दज्जाल के लिए रास्ता बनाने वाला है, जो कि सबसे बड़ा फितना रहेगा, सबसे बड़ा ट्रायल ट्रिब्यूलेशन रहेगा दुनिया के पूरे लोगों के लिए, चाहे वो मुसलमान रहने दो, क्रिश्चियन रहने दो, दूसरे मजहब के रहने दो। वो वंडर्स मैजिक वगैरह करके वो भटकाएंगा। जो उसकी बात सुनेगा वो दोज़ख में जाएगा, जो उसकी बात इनकार करेगा वो जन्नत में जाएगा आखिरत में। तो देखो, रेड हाइफर, स्टेट ऑफ इजराइल, ये जो हरकतें हो रही है ना, ये एंड टाइम्स के प्रोफेसी ज्यूइश और बिब्लिकल रेफरेंस को लेके ये लोग कंप्लीट कर रहे हैं। और आप लोग को बता दें कि ये लोग जो इसके अंदर बर्तन, जो कुकिंग बॉल, ये सब इस्तेमाल करेंगे ना, ये लोग वो पुराने 2000 साल पुराने ऐसे किस्म के बॉल्स लाने वाले हैं जो कि इनके मोजेस के टाइम हुआ करते थे, इट सीम्स। मगर शर्म की बात ये है, हमारे पास जो प्रोफेसीज है, हमारे पास जो हदीसें हैं, वो 1 by 1 अनफोल्ड होते जा रहे हैं और हम हमारे आंखों से देख रहे हैं। तुम्हारे पास प्रोफेसी कंप्लीट नहीं हो रही, तुम्हारे को टेक्सास या वहाँ से स्मगल करके वो रेड हाइफर्स को लाके खामोशी से छोड़ देना पड़ रहा। जब यूएसए को पकड़ के बोले कि एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर तुम जानवर को ऐसा छोड़ नहीं सकते तुम्हारे कंट्री में से, ये कैसा छोड़े बोले, यूनाइटेड स्टेट्स वहां पे बोला कि नहीं, रेड हाइफर जो है जानवर के अंदर नहीं आता, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में नहीं आता, वो पेट के अंदर आता। भाई रेड कलर की काऊ, रेड कलर का हाइफर कैसा पेट के उसमें आता, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मतलब कुछ भी, बहुत सारे राज है इनके अंदर, बहुत सारे राज है चीजों के पीछे। मगर ये आपको बस बताना चाह रहे हैं कि एंड टाइम प्रोफेसी एक बस रेड काऊ को लेके कैसा होती है। अपने इंडिया के लोग जो इजराइलियों को सपोर्ट कर रहे हैं, देखो ये लोग क्या कर रहे हैं, देखो आप लोग अपने आंखों से देखो, जज करो। अंधाधुन जो है ट्विटर पर हैशटैग्स देख लिया, आई स्टैंड विद इजराइल डाल देते, अब देखो क्या क्या कर रहे हैं लोग। 1 साल पहले इसके ऊपर वीडियो बनाए थे, बहुत छोटा बोले थे, अब पर्टिकुलर डेडिकेटेड बना के हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। होप आप लोग वीडियो पसंद आया हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, व्हाट्सअप करें इसे अपने ग्रुप्स में, अपने कॉन्टैक्ट्स में, अपने स्टेटस पे लगाए और सपोर्ट दिखाइए प्लीज़ हमारे चैनल को। आपका सपोर्ट हमारे लिए सब कुछ है। नए चैनल को प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन। फिर आएंगे जल्द एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। टिल देन टेक केयर, सी यू सून। अस्सलाम वालेकुम।